वन घात है, तो यही कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा कि 1 होता है। आप लोग अगर बनाते हो तो पूरा A to Z क्वेश्चन को बनाकर लास्ट में कमेंट करिएगा सर हमारा इतना सही गया जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब था। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन के प्रति बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। कहता है क्या, जरा देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन भी आपसे कहता है क्या, तो जरा देखिएगा ध्यान से। कहता है युगपत समीकरण इतना इतना है का निकाय। अरे भैया समझना है आपको, समझ करके जवाब देना। बताइए निकाय क्या होगा। देखिए जैसे कि आपको समझना है, यहाँ क्या 2 है मतलब A1 बटा A2 क्या 4 है, तो 3 है B1, B2 क्या 6 है, 5 है C1 और C2 क्या है 9। बताइए 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, तो ये और दोनों तो बराबर हो गया, ये बराबर होगा नोट। तो पहला बराबर दूसर का बराबर नहीं है, दूसर का बराबर नहीं है। तो ये कौन सी समीकरण का नियम है। तो यह समीकरण समांतर समीकरण का नियम है। कैसे समीकरण का नियम है, समांतर समीकरण का नियम है। और जो समीकरण समांतर होता है, जो समीकरण समांतर होता है वह असंगत होता है। क्या होता है, असंगत ग्राफ होता है। उसकी ग्राफ कैसी होती है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। समझ में आई बात। इस तरह की टॉपिक, इस तरह का सवाल है, आप लोग बहुत होश और हवास के साथ, सूझबूझ के साथ जवाब लगाइएगा। देखिए आगे की बातें क्या कहती है, जो समझिएगा जरा ध्यान से। कहता है क्या आपसे, कहता है 3rd नंबर सवाल। कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना समपाती है। समपाती के इक्वेशन को पहले देखिएगा। समपाती का इक्वेशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मतलब सब बराबर होना चाहिए। क्या, सब बराबर होना चाहिए। A1 क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या यहाँ पे कुछ नहीं, क्या 1 है, बटा A2 क्या है 2 है, आपको दिख रहा है, तो बराबर। B1 क्या K है बटा, अब B2 क्या, सॉरी B1 क्या नहीं, सॉरी B1 क्या 2 है, B1 2 है। अब B2 क्या है, B2 K है, B2 क्या K, B2 K। बताइए K को इधर भेजेंगे तो K हो जाएगा, इधर क्या पहले से 2 है, 2 भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो K बराबर 2 दूना 4। आपका आंसर क्या होगा 4। देखिए कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन क्या 4, ऑप्शन नंबर सी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा संपातिक है तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी तीनों ही बराबर होगा, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई होगी, हमें मालूम है। देखिए सवाल नंबर 4 कहता है क्या आपसे, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए मूल का गुणनफल क्या कहता है, शून्यांकों का गुणनफल कहता है। शून्यांकों का गुणनफल निकालने का एक तरीका, आपको डायरेक्ट एक फार्मूला मालूम होगा। क्या मालूम होगा आपको, डायरेक्ट एक फार्मूला मालूम होगा। शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है C/A। क्या होता है, C/A होता है। बताइए C का मान क्या है, C का मान केवल 1 है, और A का मान क्या है, A का मान केवल 4 है। बताइए C की जगह पे 1 रखेंगे और A की जगह पे 4 रखेंगे, क्या आपका निकला, बताइए गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या निकला 1/4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। यह जो सवाल है बहुपद से दिया गया, क्या किसी से दिया गया, बहुपद से। एक सवाल बहुपद का मैच कर चुका है, ठीक समझे। C/A जैसे ही कहते शून्यांकों का गुणनफल तो C/A, कहते शून्यांकों का योगफल निकालना, शून्यांकों का योगफल निकालना है तो -B/A। याद रखेंगे फॉर्मूला, याद रखेंगे फॉर्मूला पर ही हिसाब बनेगा आपका ये सभी, ठीक है। लाते हैं आपके बीच आगे के सवाल, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या कहती है सवाल आपसे। जी हाँ बेहतरीन सवाल है जी, बिल्कुल परफेक्ट सवाल है, अच्छे सवाल है। देखिए कहता है कि आपसे सवाल कहती है आपसे, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। सुनिए पहले समझिए ध्यान से। दो रेखा देखो, जैसे में यह एक आलेख है, ये क्या आलेख है, ठीक। दो रैखिक समीकरण, एक समीकरण का रेखा इस तरह से गया, रैखिक मतलब सीधी रेखा, एक समीकरण का ग्राफ इस तरीके से गया। समीकरणों आलेख प्रतिच्छेदी, देखिए प्रतिच्छेदी मतलब एक रेखा इस तरफ से गुजर रहा, तो प्रतिच्छेद को इस बिंदु पे काटा, नहीं इस बिंदु पे काटा, इस बिंदु पे क्या किया, प्रतिच्छेद किया। तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने, देखो युग्म का ऑप्शन ए कहता कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनंत हल,
नहीं। जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, जो रेखा प्रतिच्छेदी ग्राफ कहलाती है, जो रेखा प्रतिच्छेदी समीकरण कहलाती है, उसका केवल अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल एवं एक हल को कहा जाता है। अद्वितीय हल केवल एक हल को कहा जाता है। समझ में आई बात? फिर भी आई सवाल है, फिर भी आई सवाल है, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाँ, ऐसे सवाल को कम से कम आप लोग 2 दफ़े 3 दफ़े हो सके तो रिवीजन कर लीजिएगा, बेहतरीन होगा आपके लिए, बहुत बेस्ट होगा। समझे कि नहीं? बातें करते हैं आगे के सवाल का। तो देखिएगा सवाल नंबर 6 से आपसे क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहता है सवाल नंबर 6 से आपसे। सवाल नंबर 6 से कहता है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म में कहते कि एक आलेख है, ये आलेख है, एक ग्राफ ऐसा आया, एक और समांतर में बोल रहा है, समानांतर देखो इस तरह से, यानी रेलवे पट्टी की तरह से बिल्कुल एकदम सीधी रेखा समांतर जाए, एकदम समान दूरी पर गुजरे, समान दूरी से कट कर गुजरे, एकदम समानांतर, दोनों के बीच का अंतर क्या हो, ये जो अंतर दिख रहा है ये वाला, दोनों के बीच का अंतर समान हो, बराबर हो। आलेख अगर समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्म में का, देखिए ऑप्शन ये कहता कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनगिनत, ना ही अनगिनत होगा, ना ही एक हल होगा, ना ही दो हल होगा। तो क्या होगा इसका? कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि हल जब ही होगा जब एक दूसरे के साथ रेखाएं टकराएगी, जब एक दूसरे के साथ रेखाएं टकराएगी। यदि प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काट देती है तो उसका केवल एक हल होता है। यदि रेखा संपाती उसी रेखा पर काट कर गुजरती है, उसी रेखा पर उसी रेखा पर गुजरता है, तो उसका अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है। लेकिन जो कभी रेखा एक दूसरे के बीच टकराए ही नहीं, कभी ग्राफ एक दूसरे के बीच टकराए ही नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं बात को? देखिए आगे के सवाल क्या कहता है। अरे भाई ये सब बहुत हैवी सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाकर देखिए। अगर दिमाग ना काम करे तो फिर से देखिए, आप सीख जाना इस चीज़ को खूब अच्छे से। कहता है आगे की बात, जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो पहले ठीक है, पहले तो ठीक है, पहले तो ठीक है, अब लास्ट वाला क्या गड़बड़ है, लास्ट वाला क्या गड़बड़ है। हम क्या बोलें, जब पहले सोझिया जाए लास्ट वाला गड़बड़ हो तो उसमें तो कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई राज होता है। तो ऐसे समीकरण निकाय इतना 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 A1 x से B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 का क्या क्या होगा रे भाई, क्या होगा? यानी ऐसा इक्वेशन है नॉट इक्वल टू, पहले बराबर है बाद में बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, अनेक हल, दो हल। तो पहले आपको पहचानना समीकरण क्या, समीकरण क्या है। तो जब A1/A2 हो जाए बराबर B1/B2 हो जाए, नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, जैसे ही यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ जाए, पहले बराबर हो जाए, तो यह समानांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैसा समीकरण कहलाएगा? समांतर समीकरण कहलाएगा। और जो समांतर समीकरण होता है उसका कोई भी हल नहीं होता, उसका कोई भी हल नहीं होता। साथ साथ आप एक बात याद रखिएगा, वह असंगत भी होता है, असंगत भी होता है, याद रखिएगा। क्या? असंगत भी होता है, कोई हल भी नहीं होता, असंगत भी होता है, याद रखेंगे आप लोग खूब अच्छे से। देखेंगे आगे के सवाल, सवाल नंबर जो 8 आपके बीच मौजूद है। देखिए बहुत बेहतरीन, बेस्ट, परफेक्ट सवाल है। कहता है क्या? कहता ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का एक शून्योत्तर हल है। क्या कहता है? एक शून्योत्तर हल है। शून्योत्तर हल के मतलब कोई हल नहीं, शून्य हल, यानी एक भी हल नहीं है। तो समझ में आई बात? तो जिसका एक भी हल नहीं हो वो समानांतर समीकरण का भाग होता है। किसका होता है? समानांतर समीकरण का भाग होता है। बताइए A1 क्या है? A1 A होता है बटा A2 क्या? A2 2 होता है। A1 A होता है, A2 क्या होगा? A1 A होता है, A2 क्या है? 2 है। B1 क्या है? B1 10 है और B2 क्या? देखो A1 इसके साथ इसके साथ, B1 इसके साथ इसके साथ, 10 से नीचे क्या है? 5 है। और C1 क्या है आपका? 0/0 है। बताइए जरा ध्यान से कि यहाँ क्या A1 A है बटा इतना है, सुनिए उत्तर हल। तो ये दोनों बराबर, ये नॉट इक्वल टू होता है, तो यहीं से हम लोग देख लेंगे। ऐसा करते हैं, कुछ A बराबर निकालना है ना, तो ऐसा करते हैं 5 2 10 कट गया, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा? 2 को उधर भेजेंगे तो 2 गुने 2, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? A का मान 2 दूना 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या हो रहा है आंसर आपका? 2 दूना 4 निकल कर आ रहा है आपका आंसर। क्या आ रहा है आंसर आपका? 2 दूना 4 निकल कर आंसर आ रहा है आपका। ठीक है,
आंसर 4 निकल कर आ रहा। जी बातें करेंगे आगे के सवाल का। फिर क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। 9वां सवाल भी आपसे यही कहता है, ए का जिस के लिए समीकरण निकाय ए एक्स माइनस वाई बराबर 2 छो एक्स माइनस 2 वाई बराबर 3 का एक आदितीय हल है। क्या है? एक आदितीय हल है। आदितीय हल का मतलब समझ रहे हो? जिसका केवल एक ही हल होता है, जिसमें कहता है क्या, ए का मान ज्ञात कर। बताइए एक हल वाला क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन यही होता है A1 बटा A2 नोट इक्वल टू B1 बटा B2 नोट इक्वल टू C1 बटा C2 या तो इक्वल टू C1 बटा C2। ऐसा होता है, समझ में आई बात? इस तरह से होता है। तो जैसे में समझिएगा A1 क्या है आपका? A1 आपका A है बटा A2 क्या, देखो A2 अगला समीकरण में देखें क्या 6 है नोट इक्वल टू B1 बटा B2। B1 क्या -1 है, बताइए B2 क्या, देखो -2 है, माइनस से माइनस कट गया। बताइए इसलिए ए का मान रखेंगे ऐसे ही और छो को उधर भेज देंगे तो छो गुना में चल जाएगा। अब बटा में क्या है 2, 2 3 छो, यानी ए नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ए नोट इक्वल टू क्या आएगा 3। जरा बताइए ए नोट इक्वल टू 3 देता है, इसको कौन सा ऑप्शन सही आता है? ध्यान दीजिए ध्यान से। हाँ चलो सर, नोट इक्वल टू 3, नोट इक्वल टू 3 तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो रहा है जी। देखिए 10वां नंबर सवाल आपसे क्या कहता है, ध्यान लगाइएगा, बहुत अच्छे और बेहतरीन सवाल है। कहता है आपसे कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5। फिर कहता है 2x प्लस 10y माइनस ए बराबर 0 के लिए अनगिनत हल, यानी अनेक हल है। अनेक हल है, बहुत सारा हल है, यानी कि संपाती है, यानी हर कोई बराबर, हर कुछ बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यही है, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, यही चीज़ है बाबू। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। ये इक्वेशन जो लिखा गया है और ये इक्वेशन जो लिखा गया, जरा ध्यान दीजिए। तो क्या है 10x, देखो ध्यान दो, क्या चीज़ का मान निकालना है? ए का मान निकालना है ना। ध्यान दीजिए, इस ए अगर माइनस में है तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बताइए ध्यान से कि A1 क्या हो जाएगा? A1 10 है बटा A2 क्या हो जाएगा 20। अनगिनत है यानी संपाती, बराबर न जाएगा। बताइए B1 कितना है? B1 कितना है 5 और B2 कितना है 10। बताइए बराबर C1 कितना है आपका? तो कोई इसको उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में, तो प्लस हो जाएगा। C1 कितना है? A माइनस 5 बटा, ये माइनस में ये है तो उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। बताइए इसको आप छोड़ देंगे, ये दोनों के साथ कैलकुलेशन करेंगे। बताइए ध्यान से, 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा बराबर। ध्यान दीजिए फिर देखो 10 से ए में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और प्लस माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा ना जी। यही ना कहने का मतलब है, 10 बचे 50 हो जाएगा, इधर का बचे 5 है। बताइए ध्यान से क्या हो जाएगा, 50 को इन्हें लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 5 एक को उधर ले जाएंगे, 10 में से 5 एक घटा तो 5 बचा, 5 को इधर लाएंगे तो बटा हो जाएगा, यानी कटे 5 दे हैं 50, यानी ए का मान क्या आएगा 10। देखिए ए का मान क्या आएगा 10, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 निकला आपका आंसर। सॉरी यार 10 नंबर सवाल का बता रहे जवाब जी, ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर जी। तो देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे, सवाल नंबर 11 कहता है आपसे कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस के वाई बराबर 5 के अनगिनत हल होने के लिए के का मान। डायरेक्ट फिर वही प्रोसेस है। ध्यान दीजिए x का मान क्या है 1, A1 का मान 1 है और A2 का मान 5 है। बताइए B1 का मान 2 है और B2 का मान k है। बताइए समझ में आई बात? बाकी सब छोड़ दीजिए ना, ऐसा ही अनगिनत हल है, यानी यही दोनों पास कैलकुलेशन कर लो। k को इधर भेजेंगे तो गुना में आ जाएगा। बताइए 5 को उधर ले जाएगा तो 5 दूनी 10। बताइए डायरेक्ट आप लोग सोच कर जवाब दीजिएगा, 5 दूनी 10, यानी के का मान क्या निकला 10। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपका? राइट आंसर। देखो ये सभी VVI सवाल है बाबू, VVI सवाल, यानी इतने इतने सवाल हम डालेंगे आपके बीच, लाएंगे आपके बीच अपलोड करेंगे। जी हाँ, तो देखिए एक और लास्ट सवाल है जो समझ लीजिएगा आप लोग खूब अच्छा से। कहता है क्या, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि रेखा एक बिंदु पर, चलो ये ग्राफ है, ऐसे खींचे ऐसे खींचे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, चलो एक बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अनेक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यह बिंदु जो होता है दोनों समीकरणों के लिए केवल
अद्वितीयक हल होता है। क्या होता है? अद्वितीयक हल होता है, यानी एक हल होता है तो एक बिंदु x से का निकलता है मान और एक बिंदु y का मान निकलता है। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? ये हुई आपका ऑब्जेक्टिव लगभग कंप्लीट हुई। बाकी आगे की टॉपिक आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो हाँ, तो आप लोग यदि हमारे क्लास के साथ नई और पहली बार जुड़े हो इस यूट्यूब चैनल के साथ, आर्य मैथ्स के साथ, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑन कर लो, ताकि जब भी हम क्लास वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ये सब क्लास को आप लोग गंवाइएगा मत। अगर आप लोग देख रहे हो तो और भी स्टूडेंट के पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस तरह के सवाल का जवाब पूरा कर सकें। जी हाँ, तो आप लोग से यही कहना हमारा, और दूसरी बात नहीं। और हमारा यूट्यूब चैनल WA मैथ्स जो है, उस पर आप लोग हिंदी गोधूली का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा वो पढ़ सकते हैं, हिंदी गोधूली का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा वो पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव उर्दू का डाला जा रहा वो पढ़ सकते हैं, नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा वो आप पढ़ सकते हैं। मैथ का भी क्लास स्टार्ट होगा, जो सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज चलेगा वो बहुत जल्द होगी, बताएंगे आपको, सूचना देंगे। जी हाँ, तो लाइक करिए क्लास को ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अब आगे क्लास में। ओके, बाय।